राधे राधे। कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम टू द मयूर क्लासेस। मैं हूँ सुरभि खजूरिया और हम पढ़ेंगे आर्टिकल 33 टू 35 फंडामेंटल राइट्स। हमारे ये सारे आर्टिकल्स ख़त्म होंगे। इसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे, क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या है उसका, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। आज सिर्फ आर्टिकल 33 से लेकर 35 तक, फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट। स्पेशल प्रोविजंस क्या है? अब आर्टिकल 33 किसकी बात करता है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। अब आर्म्ड फोर्सेस के लिए ना कुछ अलग राइट्स हैं, उनको अलग से फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई, पुलिस फोर्सेस हो गई, इंटेलिजेंस सर्विसेज, और भी जितनी हमारी रॉ है उन सब के लिए। क्यों? डिसिप्लिन और एफिशिएंसी के लिए उनके लिए अलग से है, क्योंकि उनका रोल किसके लिए? हमारी सोवरेनिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए और ऑर्डर के लिए। उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस मैं बोलूँ तो ज़्यादा है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। नॉट ए सस्पेंशन बट एक मॉडिफिकेशन है। कोई सस्पेंशन नहीं है, सिर्फ मॉडिफिकेशन बाय लॉ ओनली बाय पार्लियामेंट। कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। जैसे लैंडमार्क जजमेंट आई थी ओके घोष वर्सेस एक्स जोसेफ AIR 1963 का, जिसने अपहेल्ड किया था रिस्ट्रिक्शंस को, ट्रेड यूनियन राइट्स फॉर आर्म्ड फोर्सेस। करंट अफेयर्स में लिंक किया जाए तो डिबेट की जाती है 1 रैंक 1 पेंशन की। वेलफेयर फॉर आर्म्ड फोर्सेस, आर्टिकल 33 इनटू द लाइमलाइट आ जाता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन सोशल मीडिया है कि वो ज़्यादा सोशल मीडिया का यूसेज नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 किसकी बात करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच की, जो क्रूटेल है आर्मी ऑफिसर की। आर्टिकल 21 स्टिल अवेलेबल बट विथ कंस्ट्रेंट्स, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है वहाँ पे भी। आर्टिकल 34 रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स इन मार्शल लॉ। क्या मार्शल लॉ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है? टेक्स्ट में क्या है? पार्लियामेंट में इंडेम्निफाई एनी पर्सन फॉर एक्ट्स डन अंडर मार्शल लॉ इन एरिया। पर्पस क्या है? जब इंटरनल डिसऑर्डर हो जाए एक्सट्रीम लेवल पे तो मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया जाता है, जहाँ पे प्रोटेक्ट सिक्योरिटी फोर्सेस को किया जाता है या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को इन ए गुड फेथ। मार्शल लॉ का मतलब ये नहीं है कि वो नेशनल इमरजेंसी है। देर इज नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ मार्शल लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अनलाइक इमरजेंसी, आर्टिकल 352 मार्शल लॉ मीन्स मिलिट्री टेक्स ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। मार्शल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है एडमिनिस्ट्रेशन को फॉर ए लिमिटेड एरिया और टेम्परेरी पीरियड के लिए। रिलेवेंट केसेस, दो नॉट जुडिशियल रिव्यू ऑफन, यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है, बट द बेसिक स्ट्रक्चर इंश्योर इट कैन नॉट वायलेट, बट ये हमारे वायलेट नहीं कर सकते किसको? एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। करंट कंटेक्स्ट में देखा जाए, जैसे इंटरनल इंसर्जेंसी, मणिपुर, कश्मीर, आसपा जैसे डिबेट्स, वो इनडायरेक्टली किससे लिंक कर दिए जाते हैं? मार्शल लॉ के कॉन्सेप्ट से। अब आर्टिकल 35 किसकी बात करता है? मेक लॉज फॉर गिविंग इफेक्ट्स टू फंडामेंटल राइट्स। ओनली पार्लियामेंट, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर, सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है लॉ जो प्रिस्क्राइब करती है पनिशमेंट्स को एक्ट वॉलेटिंग। जैसे 17 हो गया अनटचेबिलिटी वॉलेटिंग ऑफ एक्ट, 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और किसके लिए? 33 आर्म्ड फोर्सेस, 34 मार्शल लॉ, 63 आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 रेजिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन। पर्पस क्या है इसका? यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना, सोशल जस्टिस जैसी चीज़ों को, नेशनल सिक्योरिटी को लाना। जैसे एग्जाम्पल आगे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है हमारे यहाँ 1955 का, आर्म्ड फोर्सेस एक्ट है 1958 का, और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है प्रिवेंशन एक्ट है, जिसमें करंट। अब ये कब लगती है? जब बहुत सारी मार्शल लॉ लगाओ या कोई उनके ऊपर लगा दे, तो ये किसके साथ लिंक किए जाते हैं? मार्शल लॉ के साथ, कि हमें सोवरेनिटी को बचाने के लिए कभी कभी ये चीज़ें इम्पोज करनी पड़ती हैं। जैसे आसपा, UAPA, लॉ अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कस्टोडियल टॉर्चर, अनटचेबिलिटी। अब सुप्रीम कोर्ट रूल कर रही है सेक्शन 498 मिसयूज लिंक्ड, मतलब कहता है कि 498 का मिसयूज हो रहा है, जो लिंक करती है आर्टिकल 35B की पावर्स के साथ। अब लिंक कॉन्स्टिट्यूशन 33 किसके साथ लिंक है? 1921, 22 आसफा मिलिट्री रेगुलेशंस के साथ। 34 किसके साथ?
352 मतलब इमरजेंसी प्रोविजन और इंटरनल सिक्योरिटी, 35 17 23 16 क्लॉज 3, 32 और किस में है, शेड्यूल 7th लिस्ट एंड 1 एंड 3 में। ऑप्शनल में देखा जाए तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशनरी, मिलिट्री सर्विस रिलेशनशिप्स में हम पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस, राइट्स वर्सेस सिक्योरिटी क्या है। एथिक्स में कन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्यूटी एंड राइट्स इन एक्सेप्शनल सिचुएशंस। A previous year question paper discuss how fundamental rights can be restricted in the interest of security and public order. Examples के साथ बताओ आर्टिकल 33 और 4 की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन में एक्सप्लेन हाउ आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अफेक्ट्स द सिविल लिबर्टीज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। GS2 में 2021 का क्वेश्चन था, इन द लाइट ऑफ ग्रोइंग इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट एनालाइज कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स टू बैलेंस लिबर्टी एंड नेशनल इंटरेस्ट। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या है, जैसे आर्टिकल 33 क्यों नेसेसरी है फंडामेंटल, उसके लिए बताओ। कीवर्ड्स इसमें कैसे डाल सकते हैं, नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस लिबर्टी, मिलिट्री डिसिप्लिन या सिविल मिलिट्री बैलेंस को लेके डाल सकते हैं। फिर प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 35 क्या इंश्योर करता है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ जस्टिस को, रिस्ट्रिक्ट करता है फेडरलिज्म को, क्रिटिकली सेंटर स्टेट पावर, लीगल यूनिफॉर्मिटी, सोशल जस्टिस, मार्शल लॉ प्रोविजन। आर्टिकल 34 एम्बिगियस, शुड इंडिया हैव क्लियर लेजिस्लेशन है कि नहीं, कीवर्ड जैसे रूल ऑफ लॉ के बारे में डाल दो। इंटरनल अनरेस्ट के बारे में आसफा को लिंक कर दो, यूएपी को लिंक कर दो, कितनी लिंक करके चीज़ें डाल सकते हो। और ऊपर मैंने समरी में बताया ही हुआ है कि कौन कौन सा आर्टिकल कौन कौन से दूसरे आर्टिकल्स के साथ लिंक है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के साथ, वैसे लिंक कर लो। ये था आर्टिकल 33 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो गए हैं। एक टॉपिक रह गया इसमें, क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कल करेंगे। फिर आ जाएंगे हम DPS पेज पे। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, राधे राधे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।